नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं और वाकई मोहन बाबू ने हद कर दी, बर्बरता की सारी हदें लांघ दी, मीडिया पर अटैक कर दिया, टीवी 9 के रिपोर्टर पर उनकी माइक आईडी लेकर हमला बोल दिया, उनकी हड्डी टूट गई है चेहरे की। ये इस वक्त की स्थिति है और एक्टर मोहन बाबू के खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज हो चुकी है, केस रजिस्टर हो चुका है। मोहन बाबू की बर्बरता की ये तस्वीरें लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं और पूरा मीडिया जगत ये डिमांड कर रहा है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। टीवी 9 रिपोर्टर पर हमले के केस में एफआईआर हो गई। बीएनएस की धारा 118 के तहत केस दर्ज किया गया। गंभीर चोटें आई हैं टीवी 9 के रिपोर्टर रंजीत को। मोहन बाबू गाరు చెప్పండి मोहन बाबू गाరు చెప్పండి। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई टीवी 9 रिपोर्टर पर किस तरह से माइक से मोहन बाबू ने हमला किया है, ये आप देखिए। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसी हमले के केस में पुलिस भी एक्शन में अब नजर आ रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है मोहन बाबू के खिलाफ। वो मोहन बाबू जो पारिवारिक मामले में, पारिवारिक विवाद के केस में पहले से ही मुश्किल में चल रहे हैं, उनकी मुश्किलें अब और बढ़ती हुई नजर आ रही। और सबसे बड़ा तो सवाल यह है कि अपने इस रवैये पर, अपने इस शर्मनाक रवैये और हरकत पर आखिर मोहन बाबू कब शर्मिंदा होंगे, वो कब माफी मांगेंगे। और देखिए, टीवी 9 रिपोर्टर रंजीत गंभीर रूप से घायल हुए हैं इस हमले में और टीवी 9 रिपोर्टर रंजीत को कई जगह गंभीर चोटें लगी हैं। टीवी 9 रिपोर्टर रंजीत का अस्पताल में इलाज फिलहाल चल रहा है। पुलिस के सामने मोहन बाबू ने हमला किया, पुलिस वहां मौजूद थी और उसी दौरान ये देखिए तस्वीर, किस तरह से माइक से रिपोर्टर रंजीत के ऊपर अटैक किया, हमला किया, जिसमें गंभीर चोटें आई हैं रंजीत को। मोहन बाबू गाరు చెప్పండి। तो रंजीत जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, आप देख सकते हैं बेड पर हैं, वहां पर पुलिस गई, पुलिस ने उनका बयान लिया और वो तस्वीर भी देखिए जब ये हमला किया गया मोहन बाबू की तरफ से टीवी 9 के रिपोर्टर के ऊपर माइक छीनकर माइक से चेहरे पर वार किया गया और चेहरे पर काफी गंभीर चोटें लगी हैं, कई जगह गंभीर चोटें लगी हैं। इलाज चल रहा है रंजीत का, जो कि हमारे टीवी 9 के संवाददाता हैं और अपना काम करने, सवाल पूछने वहां पर पहुंचे थे। और टॉलीवुड अभिनेता और प्रमुख फिल्मी परिवारों में से एक मंचू फैमिली के घर में हो रहे विवाद को कवर करने गए टीवी 9 रिपोर्टर रंजीत पर मोहन बाबू ने हमला कर दिया। इस हमले में रिपोर्टर रंजीत घायल हो गए, गंभीर चोटें आई हैं। रंजीत को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और मोहन बाबू से इस वक्त टीवी 9 का ग्रुप ये डिमांड कर रहा है, ये मांग कर रहा है, मीडिया से माफी मांगो मोहन बाबू। रिपोर्टर से जो बर्बरता की गई है, जिस तरह से सारी हदें लांघ दी गई हैं, कानून को अपने हाथ में लिया गया है, इस बर्बरता पर मोहन बाबू को फौरन माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ टीवी 9 ही डिमांड नहीं कर रहा है, बल्कि मीडिया जगत से ये डिमांड उठ रही है। मोहन बाबू पर पुलिस एक्शन ले, मोहन बाबू को हमले की सजा मिले। ये सीधे सीधे मीडिया पर हमला है, क्योंकि टीवी 9 के पत्रकार ने एक सवाल किया था, उनका और उनके बेटे मनोज बांचू का विवाद चल रहा है और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ भी मारपीट का केस दर्ज कराया हुआ है। और अब एक और ऐसी ही हरकत, ऐसी बर्बर घटना को अंजाम मोहन बाबू की तरफ से दिया गया है। टीवी 9 रिपोर्टर रंजीत की एक्सरे रिपोर्ट आई है, सिर के बाएं हिस्से में 3 जगहों पर चोट लगी है, जाइगोमेटिक बोन में फ्रैक्चर हो गया है, चेहरे की हड्डी टूट गई है। टीवी 9 रिपोर्टर रंजीत की ये देखिए तस्वीरें, इनकी एक्सरे रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन ने अब से थोड़ी देर पहले ये एक्सरे रिपोर्ट देखी है, जिसमें ये सारी जानकारी सामने आई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहन बाबू ने कितना जबरदस्त हमला किया है टीवी 9 के रिपोर्टर पर, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक सवाल पूछा था। उन्हीं के परिवार में जो विवाद चल रहा है, उनके अपने बेटे के साथ, उसको लेकर सवाल पूछा गया था और उस पर ये एक्टर जो अपने आप को हीरो कहते हैं, वो इतना भड़क गए कि उन्होंने
टीवी 9 के माइक आईडी से ही टीवी 9 के रिपोर्टर पर हमला कर दिया। और मोहन बाबू पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 118 के तहत 3 केसेस दर्ज किए गए हैं। यह हीरो वाकई विलेन बन चुका है। धारा 118 में क्या क्या प्रावधान है जिसके तहत केस रजिस्टर किया गया है, वो आइए आपको बताते हैं। कब लगती है धारा 118? खतरनाक हथियार या किसी साधन से गंभीर चोट पहुंचाने पर यह धारा लगाई जाती है। और यहां पर रिपोर्टर का माइक आईडी अच्छा खासा भारी होता है, यह माइक आईडी, जिसे छीनकर रिपोर्टर रंजीत पर ही हमला कर दिया गया, जिससे उनके सर की हड्डी टूट गई। रवि, बिल्कुल। और देखिए, आरोपी व्यक्ति पीड़ित को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है तब लगती है बीएनएस की धारा 118। और क्या सजा इसमें संभव है यह भी देखिए। इसमें क्या प्रावधान है सजा के लिए। कोर्ट से दोषी पाए जाने पर 3 साल की कैद हो सकती है ऐसे मामलों में, यानी कि भारतीय न्याय संहिता के धारा 118 के तहत अगर दोषी पाया जाता, और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 20,000 तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है, यानी 3 साल की सजा और 20,000 का जुर्माना लग सकता है इस मामले में। सभी बिल्कुल। और रवि, इस वक्त ताजा अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि मोहन बाबू के घर पर पुलिस पहुंची है। हैदराबाद में अभिनेता मोहन बाबू के घर पर पुलिस पहुंची है। तफ्तीश शुरू हो चुकी है। बीएनएस की धारा 118 लग चुकी है और इसके तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है मोहन बाबू के खिलाफ। और अब उनके घर पर पुलिस पहुंची है। रिपोर्टर पर हमले के मामले में पुलिस तफ्तीश करने के लिए पहुंची है। टीवी 9 रिपोर्टर पर हमले का यह पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। कोई एक्टर भला अपनी जो लोकप्रियता है उसके नशे में चूर होकर ऐसा कैसे कर सकता है, यह सवाल है। वो भी मोहन बाबू जैसा सीनियर अभिनेता। वो इस कदर बहक गया कि उसने रिपोर्टर पर हमला बोल दिया माइक आईडी से, और हमला भी ऐसा कि रिपोर्टर के सिर की हड्डी टूट गई। तस्वीरें आप देखिए। इस मामले में बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं मोहन बाबू, और अभी तक मोहन बाबू को अपनी गलती का शायद एहसास नहीं हुआ है। कोई शर्मिंदगी नहीं है, किसी तरह की माफी नहीं मांगी गई है, जबकि पूरा मीडिया जगत यह डिमांड कर रहा है कि मोहन बाबू को अपनी इस शर्मनाक हरकत पर सबसे पहला काम तो यह करना चाहिए कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए।